सर्फर्स का एक ग्रुप ऊंची लहरों की सवारी करने के लिए एक रेतीले आइलैंड पर आता है। इन दोस्तों के पास बहुत अच्छा समय है और ये शाम को कैंप फायर के आसपास इकट्ठा होते हैं। इस दौरान सबसे पुराना सर्फर नीलो ने बताया कि वह एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। नीलो अब सर्फिंग छोड़ने और अपनी प्रेमिका के साथ कनाडा जाने का प्लान बना रहा है। सब उसके लिए बहुत खुश है, बस अल्वारो नाम के लड़के को छोड़कर, जबकि हर कोई मस्ती कर रहा है। परेशान अल्वारो नशे में है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ओना को काफी समय से देख रहा है। अल्वारो के लगातार आर्ग्यूमेंट्स और धोखाधड़ी के कारण हाल ही में इनका रिलेशनशिप टूट गया। उस शाम वह दूसरे लड़के के साथ नाचती है। अल्वारो नशे में अपने दुश्मन से लड़ाई में पड़ जाता है और उस पर गुस्सा हो जाता है। जल्द ही नीलो अल्वारो को डांस फ्लोर से दूर ले जाता है। दोस्त लोग जीवन के बारे में बात करते हैं। नीलो अल्वारो से इस बारे में ईमानदार रहने के लिए कहता है और पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। अल्वारो का कहना है कि नीलो ने मिलकर उनके प्लान को बर्बाद कर दिया। आखिरकार अब वो दोस्त मिलकर आधी दुनिया में घूमेंगे और दूसरी लड़कियों की तलाश करेंगे। अब नीलो सोचता है कि वो प्लान बेकार है। वह अपनी प्रेमिका से प्यार करता है और इसके अलावा वे एक बच्चा पैदा करने वाले हैं। नीलो अल्वारो को कभी कभार कनाडा आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वह इस प्रस्ताव को लेकर उत्साहित नहीं है। यह पता चला है कि अल्वारो ने इंडोनेशिया के एक तटीय शहर में लहरों की सवारी करने के लिए एक दोस्त के साथ वहां जाने के लिए 2 टिकट पहले ही खरीद लिए हैं। अब वह नीलो और उसकी प्रेमिका को टिकट देता है। यह हरकत नीलो को छू जाती है और दोस्त लगभग इसका समाधान करते हैं, लेकिन अल्वारो अभी भी अपने दोस्त के क्रश को विश्वासघात मानता है। बाद में अल्वारो एक कार में अकेले आइलैंड से दूर की ओर चला जाता है। सुबह वह अपनी कार में एक भयानक हैंगओवर के साथ उठता है। उसके फोन पर कई नोटिफिकेशन आते हैं। अल्वारो की बहन ने उसे बताया कि कल उसका जन्मदिन था, जिसे वह भूल गया था। साथ ही उनके पिता गंभीर रूप से बीमार है और उन्हें याद करते हैं, लेकिन परिवार अल्वारो से नाराज नहीं है। वे तब तक उसकी प्रतीक्षा करने को तैयार है जब तक कि वह खुद को संभाल नहीं लेता और खुद के साथ अच्छे संबंध नहीं बना लेता। इस बीच वह आइलैंड के सबसे उजाड़ हिस्से में पहुंच जाता है। वह अपने बैग और बोर्ड को अपने साथ ले जाता है और सर्फ करने के लिए जगह खोजने के लिए निकल पड़ता है। अल्वारो रेतीले किनारे पर चलता है और अचानक ठोकर खा जाता है। वह अपना बोर्ड गिरा देता है और ढीली रेत उसे एक ऊंची चट्टान पर ले जाती है। अल्वारो बहुत पावर के साथ थोड़ी देर के लिए खुद को रोक लेता है, लेकिन वह वापस ऊपर नहीं चढ़ सकता क्योंकि रेत फिर से गिरना शुरू हो जाएगी। अल्वारो अपनी उंगलियां रेत में खोदता है, लेकिन ढलान पर फिसलता रहता है। उसी समय उसका फोन उसके बैग में बजता है। अल्वारो मदद मांगने के लिए फोन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रेत उसे लगातार चट्टान के किनारे तक ले जाती है। वह खुद को बेकार स्थिति में पाता है। वह उतले पानी में तेज चट्टानों के ठीक ऊपर लटक रहा है, हिलने या खुद को बचाने में असमर्थ है। जब एक बड़ी लहर चट्टान से टकराती है तो अल्वारो कान से पता लगाने की कोशिश करता है ताकि वह दुर्घटनाग्रस्त हुए बिना पानी में कूद सके। तो वह सही पल चुनता है और कूद जाता है। वह अपने पिछवाड़े से पानी में एक चट्टान को जोर से मारता है, लेकिन फिर तैरने लगता है। वह एक चट्टान पर आ जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, एकदम चलता है और बिना कुछ महसूस किए तुरंत गिर जाता है, क्योंकि पानी के नीचे की चट्टानों से टकराने पर उसका पिछवाड़ा टूट जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और उसकी हथेली पे बहुत चोट लगी है और उसके सर से भी खून बह रहा है। उसकी जांघ भी खून से लथपथ है, लेकिन वह अपने पैर की उंगलियों को अपने घायल पैर पर हिला सकता है। अल्वारो अपने बैग से अपना फोन निकालता है, लेकिन वह टूट गया है और वह इसे चालू नहीं कर सकता। हताशा में वह मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कई किलोमीटर तक कोई भी नहीं है। अल्वारो अपनी खून बहने वाली हथेली के चारों ओर एक टी-शर्ट लपेटता है और तय करता है कि आगे क्या करना है। उसकी हालत में किनारे पर तैरना लगभग असंभव है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। दर्द से परेशान अल्वारो पानी में फिसल जाता है। वह एक हाथ और एक पैर के साथ तैरने की कोशिश करता है, लेकिन वह थक जाता है और लगभग डूब जाता है। इंटरनल ब्लीडिंग के कारण पेट में दर्द होने लगता है। वह दर्द से चिल्लाता है और पानी के नीचे चला जाता है। अल्वारो को अब भी जीवन के लिए लड़ने की ताकत नहीं मिलती और वो हार मान लेता है। वह अपने फेफड़ों से हवा को बाहर निकलने देता है और धीरे धीरे मौत के मुंह में चला जाता है। वह मानसिक रूप से सभी को अलविदा कहता है और अपने गलत कामों के लिए माफी मांगता है। इस समय उसके पास एक भ्रम है। अल्वारो कल्पना करता है कि उसे बचाया गया था और सम्मान के साथ किनारे पर ओना के साथ लौट आया था। वह कहती है कि जिस लड़के के साथ उसने पार्टी में डांस किया वह सिर्फ उसका एक गे दोस्त था और अल्वारो ने फिर लड़ाई शुरू करके उसे सबके सामने अपमानित किया। लेकिन वह अपने रिश्ते के अच्छे पलों को भी याद करती है। उदाहरण के लिए कैसे अल्वोरा ने एक बार अमावस्या के दौरान आइलैंड के किनारे पर एक मोमबत्ती की रोशनी में रात का खाना फेंक दिया। उस समय उसका उस पर क्रश था, लेकिन अब वह भावनाएं दूर हो गई है।
अल्वारो ओना को बताता है कि वह डूब रहा है और उससे माफ़ी मांगता है। हालांकि लड़का ये तो नहीं कह सकता कि वह क्यों गलत है। इसके लिए लड़की के दिमाग में यह आया, वह उन सभी बुरी लगने वाली चीज़ों के नाम बताने के लिए जिनसे उसे अपने रिश्ते से गुजरना पड़ा। वह प्रेमी के लगातार धोखा, अपमान और उसकी ओर से प्यार की कमी के बारे में बात करती है। वास्तव में अल्वारो डूबता रहता है और अपने अकेलेपन के डर के बारे में सोचता है। वह एक बार फिर देखता है, वह उसके पास जाती है और प्यार से उसे बताती है कि उन्हें अलग होने और शुरू से शुरू करने की ज़रूरत है। अल्वारो को कई लोगों से माफ़ी मांगनी है, इसलिए उसे इन शब्दों के साथ रहना चाहिए। वे उसे अलविदा कहकर चूम लेती है। ऐसा करके वे उसे खुद को समुद्र के किनारे से धकेलने और जीवन के लिए संघर्ष जारी रखने की ताकत देती है। अल्वारो सतह पर तैरता है और उसकी कल्पना में वह दूर चली जाती है। वह किनारे तक आता है। एक बड़ी चट्टान की छाया में बैठकर उसे होश आता है। उसके खून से लथपथ घावों पर मक्खियां बैठी है और इंतजार करने से कोई मदद नहीं मिली। तब अल्वारो ने लहरों द्वारा किनारे पर आ रहे सर्फबोर्ड के एक टुकड़े को नोटिस किया। वह महसूस करता है कि उसे समुद्र तट से जाना है और तैरकर ऐसा करना आसान होगा। वह रेंगता है जहाँ बोर्ड है, लेकिन सर्फ खराब हो जाता है। वह उसे उठाता है और उसे चट्टानों पर फेंक देता है। अल्वारो फिर बेहोश हो गया। वह लहरों में डूबकर जागता है। वह अपने बैकपैक का पट्टा एक उभरी हुई चट्टान पर पकड़ता है और इस तरह अपनी जगह पर बना रहता है। एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से उड़ता है, लेकिन पायलट को ऊपर से अल्वारो नजर नहीं आता। पानी कम हो जाता है। अल्वारो अपने बैकपैक पर एक चट्टान के सहारे जमा हुआ है। एक सीगल उसके पास उड़ता हुआ आता है और उसकी हथेली से मांस को चोंच मारना शुरू कर देता है। इससे उसे होश आ जाता है और वह छाया में रेंगता है। रास्ते में एक फेंकी हुई मछली का हुक उसके हाथों में आ जाता है। यह परिस्थिति, लाचारी, खून की कमी आदमी को निराशा में डाल देती है। वह फिर होश खो देता है। अल्वारो केवल रात में उठता है और अपनी प्यास बुझाने का फैसला करता है। वह रेत में एक छेद खोदता है और उसके तल को टिन फॉइल से ढक देता है जो उसके बैग में है। वह छेद में पेशाब करता है, लेकिन पेशाब नहीं पी सकता क्योंकि उसमें बहुत अधिक खून होता है। दर्द से उबरने के बाद अल्वारो नमक के पानी में अपने खून से भरे घावों को धोता है। बाद में वह किनारे पर मिली मछली पकड़ने के जाल में खुद को लपेट लेता है। वह इस तरह खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है क्योंकि यह ठंडी रात है और उसे बुखार है। अल्वारो गड़गड़ाहट सुनता है, फिर जल्द ही बारिश होगी और वह अपनी प्यास बुझा सकता है। वह अपना प्याला पानी की धाराओं के नीचे रखता है, लेकिन बारिश जल्दी रुक जाती है। वह केवल कुछ बूंदों को ही इकट्ठा कर पाता है जो उसे नहीं बचा सकती। रात भर वह खुद से फुसफुसाता है कि वह मरना नहीं चाहता। सुबह में एक सीगल फिर से अल्वारो के पास आता है, लेकिन उसके पास पहले से ही 1 किलो की छड़ी है। वह सीगल को दूर भगाता है। तभी उसे पास में कहीं उसका फोन बजता हुआ सुनाई देता है। अल्वारो ने फोन को किनारे पर फेंक दिया था और यह अब फिर से काम कर रहा है। वह रेत खोदता है ताकि फोन को निकाल सके और अपने माता पिता का वीडियो कॉल अटेंड कर सके। अल्वारो उन्हें बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और मदद के लिए भीख मांगता है, लेकिन माता पिता सांसारिक बातें करते हैं और ध्यान नहीं देते कि उनका बेटा मुसीबत में है। तब अल्वारो को पता चलता है कि यह एक और उसका भ्रम है। वह रोता है और अपने माता पिता को बताता है कि वह उनसे कितना प्यार करता है। भ्रम गुजरता है और अल्वारो फिर से किनारे पर एक सर्फबोर्ड के मलबे को नोटिस करता है। अब लड़का इसे पाने का प्रबंधन करता है। अल्वारो अपने सर्फर दोस्त को समुद्र में तैरने के लिए बुलाते हुए देखता है। ये ऐसा है जैसे वह अपने पैरों पर खड़ा है और लहर पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। इस भयानक दुर्घटना से पहले अल्वारो को पता चलता है कि उसका जीवन कितना सुंदर था। हालांकि अपने दोस्तों और सर्फिंग के बारे में सोचते हुए वह समुद्र तट पर बेबस होकर लेटा रहता है। वह दोहराता रहता है कि वह मरना नहीं चाहता, मानो वह कोई मंत्र हो। अल्वारो सीगल को बताता है कि वह अभी भी जिंदा है। फिर वह ओना के बारे में सोचता है, उसकी ताकत को एक साथ खींचता है और अपनी पूरी ताकत के साथ लकड़ी के टुकड़े पर तैरने का फैसला करता है। कहीं आगे उसे लोगों के साथ एक नाव दिखाई देती है, लेकिन वह ये नहीं बता सकता कि यह सच है या नहीं। अल्वारो सम्मान के बारे में सोचता है और आगे तैरता है, लेकिन उसकी ताकत उसे विफल कर देती है और वह डूब जाता है। बचने की अपनी आखिरी उम्मीद खो देता है। उसके अंतिम विचार केवल ओना है। अचानक एक नाव अल्वारो के ऊपर से गुजरती है। एक स्कूबा गोताखोर बाहर कूदता है, तैरकर अल्वारो तक जाता है और उसे सतह पर खींचता है। अल्वारो के गले से एक मेडल फिसल कर नीचे तक जाता है। इस प्रकार आदमी का एक हिस्सा हमेशा के लिए किनारे पर रहता है। अल्वारो के लिए एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। डॉक्टर तुरंत बाद उसका इलाज करते हैं। अस्पताल में अल्वारो को नीलो देखता है। चमत्कारिक ढंग से बचा हुआ लड़का अपने दोस्त को बताता है कि किस बात ने उसे जीवित रहने में मदद की। अल्वारो का कहना है कि वह मरने से डरता था, अपने करीबी सभी के लिए अपराध की जबरदस्त भावना के बोझ के तले दब जाता था। वह किसी की घटिया याद नहीं बनना चाहता था। अब अल्वारो चाहता है
कि वे नीलो के लिए खुश हो सके। जब उसने उसे अपने क्रश के बारे में बताया तो अल्वारो ने स्वीकार किया कि उस समय उसे केवल जलन ही महसूस हुई थी, लेकिन अब वह वास्तव में अपने दोस्त के लिए खुश है। अल्वारो पूरी तरह से स्वार्थी नहीं होना चाहता। उसे अपने पिता को सालों तक गले नहीं लगाने और उन्हें ये नहीं बताने का अफसोस था कि वे उनसे प्यार करता है। अल्वारो स्वीकार करता है कि उसे वास्तव में कभी प्यार नहीं हुआ। वह उसे केवल इसलिए पसंद करता था क्योंकि वह निष्पक्ष रूप से उचित है, लेकिन अल्वारो के लिए नहीं। वह ओना को जाने देने का फैसला करता है, भले ही उसे दर्द हो। अल्वारो ने जो असली बात सीखी वह यह है कि वह अकेला रह सकता है और जीवित रह सकता है। वह आंखों में आंसू लेकर अपनी कहानी समाप्त करता है। समय बीतता है, अल्वारो अस्पताल में ठीक हो जाता है और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करता है। उस समय उसे ओना भी देखने आती है। ये कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। अल्वारो विस्काइनो नाम का एक सर्फर एक बार 2 दिनों के लिए लापता हो गया था और थककर उसे किनारे से 2 किलोमीटर दूर समुद्र में बचा लिया गया था। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।